यार वैसे एक चीज की तरफ तो तवज्जो देना, यहाँ से जानवरों की आवाज क्यों आती है? इनको बीमारी हो, ये बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये जरा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज कम इन्हें रोक ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड लाइन विद तलत हुसैन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। आप कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई देख रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस अंदाज में एहतजाज किया गया, जबकि हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी तनकीदी निश्तर बरसते रहे। नाज़रीन, ये वो सियासी जमातें हैं जो कल मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में एक दूसरे के साथ बैठेंगी, लेकिन दोनों तरफ मुज़ाकरात के लिए कोई मुस्बत रवैये नज़र नहीं आ रहे हैं। तनकीद, बेएतबारी और धमकियाँ एक साथ चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर जुडिशल कमीशन कल ना बनाया गया तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि कल ही जुडिशल कमीशन बनाना मुमकिन नहीं है, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। हमारा बड़ा क्लियर मौका है, 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन बनाएं, आगे मुज़ाकरात चलेंगे। नहीं बनाएंगे अल्लाह खैर, हम लोग को इतने फारग हैं कि हम लोग वेट करेंगे हुकूमत की जवाब का। बनाना है तो बनाएं, नहीं बनाना तो अल्लाह खैर। हमने ये देखना है कि क्या कमीशन बन सकता है। मामलात अदालतों के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, रिहाई कैसे होती है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो हमें आके कहेंगे और हम कहेंगे जी ठीक है हो। वो ये इस तरह की कदर ना लगाएं कि कल अगर ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हम उनके मुतालबात सुनने को तैयार हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है कि उधर से वो बटन दबाएंगे और हम कह देंगे जी हाँ कमीशन भी बन गया, रिहाई भी होगी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ हमें NRO के ताने देती थी, लेकिन अपने कैदियों की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चाहती है, जो कि NRO है। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर शुकूक व शिबहात का इजहार किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुझे PTI वालों की नीयत पर 100% शक है। PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। इन हालात में मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए जाएंगे, जहां गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ ने सियासी क़यादत के साथ मुलाकात की है। दहशत गर्दी के हवाले से बातचीत हुई है, क्या फ़ैसले हुए हैं, इस पर तफसीलात जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेकियानी रुकन कौमी असम्बली हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, जबकि उमैर खान न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि नबील गबोल साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। तो आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर न्याजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। उमैर न्याजी साहब, सबसे पहले आप ये फरमाइएगा कि आज हमने ये देखा है कि कौमी असम्बली और गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहस हुई है, जो सूरत हाल रही है, ये माहौल तो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी साजगार माहौल नहीं है। उमैर न्याजी साहब, अच्छा जी, देखें, हम पार्लियामान को ले रहे हैं क्लासरूम की तरह। पार्लियामान क्लासरूम नहीं है। पार्लियामान में पब्लिक के इश्यूज़ पे बात होती है और उनको एजिटेट किया जाता है। देखें, आप ही के पार्लियामान ने एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया, उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ वो हमने सब ने देखा। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। फिर जिस तरह की नाइंसाफ़ी तहरीक इंसाफ के वर्करों से हो रही है, आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर मांगता है, फ्लोर नहीं मिलता, तो क्या इस चीज़ को एजिटेट नहीं करना? क्या मुज़ाकरात का मतलब ये है कि जो पार्लियामान का बिज़नेस है वो हम क्लोज़ कर दें, हम अपने जो दूसरे एजेंडाज़ हैं उन चीज़ों पर बात भी ना करें? तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। तो आज भी पार्लियामान में भरपूर कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया, PTI ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। आज बल्कि प्रेसिडेंशियल स्पीच पे अमेंडमेंट जो मूव की हुई थी उस पर आमिर डोगे साहब ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की, बाकी सारों का भी मौक़िफ़ आया। तो पार्लियामान का फ्लोर भी हम खाली नहीं जाने देंगे। बाकी कोई ये समझ रहे कि मुज़ाकरात की टेबल में हम बैठ गए हैं तो हम अपने बाकी इशूज से पीछे हट गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात की चूँकि बड़ी अहम नशिस्त कल होने वाली है उमैर साहब, बात यह है तो थोड़ा सा रवैया अगर कुछ चेंज होता आपका या कुछ उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती, ताकि हुकूमत के ऊपर भी असर ये होता कि हुकूमत भी ये समझती कि आप मुज़ाकरात की नशिस्त के लिए जो कि दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में आप सीरियस नहीं हैं और उनको 100% यकीन है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, तो तासुर बड़ा मनफी गया है आप लोग की जानिब से जो एहतजाज किया गया। थोड़ा सा लचक का रवैया आज आप नहीं दिखा सकते थे ऐवान के अंदर? अच्छा, देखें ऐसी क्या बात हो गई। देखें, मुज़ाकरात में जो है डिमांड्स आपको इन राइटिंग दे रहे हैं। ये इन राइटिंग में डिमांड्स बहुत पहले आ जानी थी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाती, मगर हुकूमत की कारकर्दगी तो आपने देख ली कि हुकूमत इतनी बेबस नज़र आई कि उसने 10-12 दिन मुलाकात ही नहीं करा सकी और आखिरकार मुलाकात भी कराई तो इतवार के दिन,
जबकि जेल मैनुअल में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं। देखें, मुज़ाकरात का माहौल तो हुकूमत ख़राब कर रही। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात की, क्या वो मुज़ाकरात से बात पहले वो करने वाली बनती थी? बेसिकली तो हमने इनका ब्लफ जो है ना वो पकड़ा है। पहले ये कहते थे कि पीटीआई बात नहीं करती, पीटीआई ने साबित किया पीटीआई सियासी कुव्वतों से बात करती है और बात करना चाहती है और अपनी सिंसेरिटी के साथ अपनी डिमांड्स लेके आई। मगर अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से मुज़ाकरात की टेबल से भाग निकले। मगर हमारी डिमांड्स आज भी उस दर ही खड़ी हैं। देखें, कमीशन बनेंगे तो मामलात आगे चलेंगे, अदरवाइज फिर आगे देखेंगे। चले, आप ये कह रहे हैं कि कमीशन बनेगा तो ही बातचीत आगे चलेगी। अब नबील कबूल साहब, बहुत आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जमात इस फ़लसफ़े पे यकीन रखती है कि सबको साथ लेकर चला जाए। आपके लीडरान भी यही कहते हैं कि मुज़ाकरात से कोई दरमियानी रास्ता निकले। तो आप क्या समझते हैं कि अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है कि जी अगर तो जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें पाबंद ना किया जाए, वक्त ना दिया जाए, हम बातचीत के ज़रिए मामलात का हल निकालेंगे। सियासी हालात क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे या फिर ये सियासी हालात ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, जब तक ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं होते, अव्वल तो मैं तो यही कहूँगा साफ अल्फाज में कि दोनों साइड मुझे सीरियस नहीं लगते हैं। अच्छा, जिस तरह इनको बैठना चाहिए, जिस तरीके से उसका जो है रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात की जो पहली मीटिंग हुई थी स्पीकर साहब ने जब की थी, उसको भी तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन हम ड्राइविंग सीट पर नहीं हैं, हम फैसला नहीं ले सकते। मुज़ाकरात इस वक्त हो रही है हुकूमत की और पीटीआई की। हम मुज़ाकराती जो टीम है या कमेटी जो इन्होंने बनाई है उसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनकी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। नहीं तो यानी अगर ड्राइविंग सीट पर आप होते नबील कबूल साहब, तो क्या मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते, हालात बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे होते? बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आते। अगर ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाती, अगर ये जिम्मेदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दी जाती, अगर ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दी जाती, तो आज इसका रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता और अभी तक कोई ना कोई रिजल्ट निकल आता। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से, जब मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियसनेस इसलिए नहीं है, जब आप देखें कि एक तरफ ये कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ये तरीका इनका सही है कि रोज़ आकर जिस तरह एहतजाज करना, जो बिजनेस है हाउस का उसको चलने नहीं देना? आज स्पीकर साहब इनसे नाराज हो गए, हालांकि स्पीकर साहब की कितनी इनके ऊपर जो है कोशिश करते हैं कि इनके हर बात को मानते हैं, लेकिन वो भी आज नाराज हो गए क्योंकि ये फैसला करके आते हैं। जब स्पीकर साहब के कमेटी की मीटिंग होती है बिजनेस कमेटी की, तो उसमें जो है ये फैसला करते हैं कि ये कोरम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ये शोर शराबा नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी अपने बात पे मुकर जाते हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम मुझे पीटीआई में नजर आ रहा है कि इनके पास ना पार्लिमानी लीडर है, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मानते हैं, ना अपने पार्लिमानी लीडर को मानते हैं। यहां पर सब जो है लीडर्स है और मुझे नहीं पता है कि ये अपने बानी पीटीआई को भी मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये जो है ना फ्री फॉर ऑल के तरीके से जो है ये हाउस में आते हैं और ये अपने इस फैसले के ऊपर नहीं खड़े होते जो ये फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। जी उमर नियाज़ी साहब, ये बात तो बिल्कुल है ना, ये तो हमारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब कुछ बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ बात कर रहे होते हैं, फिर और आपकी जो पार्टी की दीगर क़यादत है वो कुछ और बात कर रही होती है। तो थोड़ा सा तज़ाद तो हमें बयानात में आपके नज़र आता है। ऐसा क्यों है जो कि मुज़ाकरात को सबोताज करता हुआ दिखाई देता है? अच्छा देखिए, मुज़ाकरात ये मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये उमर साहब की तरफ ले गया। तज़ाद तो तब हो ना कि अगर हम अपनी डिमांड से पीछे हट रहे हों। वो ही डिमांड्स हैं, असीरान की रिहाई और 2 कमीशन है 9 मई और 26 नवंबर, उस पर पूरी पार्टी स्टिक कर रही है। देखें ओवरऑल, देखें जिस चीज़ से आप पार्लियामान के माहौल से उसको लिंक कर रहे हैं वो लिंक बनता नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें पार्लियामान का माहौल क्या है, क्या रेलेवेंट मिनिस्टर्स आते हैं? आज वक्फा सवालात जब था, आप ख़ुद पिन पॉइंट कर दें, एक पार्लियामानी सेक्रेटरी सारे उनके जवाब दे रहे हो, ये कहाँ का असूल है? रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के बंदे कोई नहीं, आपका कोरम तक पूरा नहीं होता। ये तो तहरीक इंसाफ की मेहरबानी है, आज उन्होंने कोरम पॉइंट आउट ही नहीं किया। आप मतलब आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी इस ऐवान में 2/3 अक्सरियत है, आप क्या एक वक्त में जो 80 बंदा नहीं इकट्ठे? नहीं आज नहीं, कल किया था सर, कल किया था। आज तो पूरा इजलास चला है ना, आज तो 5 बजे कंक्लूड। आज शायद आप हाउस
अल्फाज में नहीं थे, आज भी किया था, आज भी किया था सर, आज भी किया था। आप पूछ ले हमारे दानियाल से पूछ ले। चले आगे बढ़ते हैं जी मैंने हाँ जी। तो ये चीज़ें देखें पार्लियामान में देखें एक इम्पोर्टेंस मिल सकती है, ये कमेटी बनी है, अगर इसको सीरियसली लिया जाए। देखें एक दफ़ा ये बड़ी कोशिश के साथ जो है ना पूरी की पूरी गेम पार्लियामान के हाथ में आ गई है, तो सारे पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेड है। पहली दफ़ा ये डायलॉग होगा जो सीरियसली अब टेबल पे बैठ के होगा, तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को हर पार्टी यूटिलाइज करे। बुनियादी तौर पे ये तो नहीं है कि सिर्फ कोई तरीके इंसाफ का एजेंडा है। ओवरऑल देखें हमारे सिस्टम में जितने लैप्सेस हैं, इन्हें कोई जो शिकायत हैं वो सामने लाएं, चीज़ों पर बात करें, हाउस को किस तरह से चलाना है। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, अगर आप कहते हैं कि 2013 वाला या उसके 18 वाला इलेक्शन डिस्प्यूटेड है, वो वाले मामलात को डिस्कस करें। आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का इशू है, बहुत सारे मामलात हैं जो इस फोरम के जरिए डिस्कस किए जा सकते हैं। देखिए अवाम की जब तक हम नुमाइंदा तो हैं, मगर हकीकी मानों में तब नुमाइंदगी करेंगे जब हम अवाम के इश्यूज़ को लेके आएंगे। और ये एक मौका है जो हमें एक फोरम प्रोवाइड हो गया है, जो चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी ही जो है ना वाइजली और राइट टाइम पे पिन पॉइंट किया कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई, वरना उससे पहले तो मुज़ाकरात का तस्वुर ही नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था, और अब बैठे हुए हैं तो इसको यूटिलाइज कर लें। चलें जी, हुकूमत क्या चाहती है? बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिलाल साहब आपको भी बहुत बहुत प्रोग्राम में वार्म वेलकम। ये फरमाइएगा कि आप चूँकि हुकूमत भी हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो आपके वज़ीर क़ानून हैं वो ये कह रहे हैं कि PTI एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से कैदियों की रिहाई चाहती है, NRO मांग रहे हैं, उनका ये ख्याल है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पर 100% शक है। इन हालात में जब इस तरह की बयानबाजी हुकूमत की जानिब से भी की जाएगी, हुकूमती हलकों की जानिब से भी सामने आएगी, तो क्या समझते हैं कि इन हालात में फिर मुज़ाकरात की कामयाबी का ज़्यादा तो कोई इम्कान नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि अब आप क्या तवक्को करते हैं जब एक जमात इस तरह की बातें भी करे और फिर मुतालबात भी रखे, और जिस तरह का रवैया हम पिछले 2-3 दिन से इनका हाउस में गैर जिम्मेदाराना देख रहे हैं, जिस तरह हाउस के बिजनेस को वो खराब करके अपने जाती इमरान खान साहब को उनके सारे जराइम के बावजूद कहते हैं कि रिहा कर दो, इस तरह के बैनर वो पकड़ के खड़े हुए हैं, तो फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए ताली 2 हाथ से बचती है। हमने पहली 2 नशिस्तों में जो मुज़ाकराती टीमों की हुई, हमने खैर मकदम किया कि अच्छे संजीदा माहौल में गुफ्तगू हुई। PTI 2 दफ़ा तैयारी के बगैर उन मीटिंग में आई, दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर कहा हमें मजीद वक्त दरकार है। हमने तो बाहर आके उनके मुताल्लिक कोई भी जुमले नहीं करते, हमने कहा आपको मजीद टाइम चाहिए आप ले लें। अब उसके बाद अगर आप इस तरह का रवैया करेंगे तो देखिए हम उसका क्या कहें, हम खैर मकदम करें इस रवैये का। हम अभी भी चाहते हैं कि अगर एक मुज़ाकराती अमल स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर दोनों साइडें इस तरह एक फोरम बन गया है जहाँ पे वो बैठती हैं, तो ये अपने बेशक मुतालबात और इश्यूज रखें। जब एक दफा रखेंगे सामने, क्योंकि अभी तक तो रखे ही नहीं, एक पेशन गोइयां हो रही हैं, टॉक से बातें हो रही हैं, मगर सर 2 मुतालबात हैं, 2 वाज़े मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई, और फिर इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन। कितने काबिल अमल हैं इनके ये मुतालबात? नहीं देखिए जनाब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि ये बातें अभी तक उस नशिस्त में जहाँ पे मुज़ाकराती टीमें बैठती हैं वहां पे तो उन्होंने अभी तक रखी ही नहीं है। मसला यही है कि पिछली दोनों मीटिंग्स में ये तैयारी के बगैर हैं। अब कल ये आके ये बात वहां पे रखेंगे, कोई कागज रखें, इनका क्या मतलब है? सियासी क्या? उमर नियाज़ी साहब कोई तैयारी नहीं है आपकी? बिलाल कियानी साहब तो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि कोई आपकी तैयारी नहीं है, कोई कागज तो रखें। बात तो इनकी दुरुस्त है ना, कोई कागज क्यों नहीं रखते आप? मुतालबात को तहरीरी शक्ल क्यों नहीं देते आप? दूसरी जी मीटिंग का फवाद भाई एलानिया उठा के देख लें, क्या वो जो मैंने अभी इससे पहले बात की, क्या इन 2 डिमांड से हट के उसमें कोई चीज़ आई थी या ये वाली चीज़ें मिसिंग थी? यही बातें हैं जो कैरी हो रही हैं। खाली लिख के देने में क्या है? चार्टर ऑफ डिमांड लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं, तो वो ख्वाहिश इनकी पूरी कर रहे हैं, मगर जो उसमें डिले हुआ है वो किस वजह से हुआ है? कौन जेल में मुलाकात में रुकावट था? ये तो इन्हें बताना चाहिए ना, कि आप खुद पहले कहते मुलाकात हो जाएगी, फिर कहते हमने नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने मुलाकात करानी थी और एक फर्जी खेल खेला गया। फिर इतवार वाले दिन मुलाकात कराने की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या वो हफ्ते वाले दिन नहीं हो सकती थी? क्या वो पीर वाले दिन नहीं हो सकती थी? ज़रूर आपने जो है ना जेल के
रूल्स को वायलेट करना था। देखिए अपनी दफ़ा जब आए तो फिर सब जस्टिफाइड है, मगर है कि अपनी गलतियों पे नहीं देखना। बुनियादी तौर पे देखें गवर्नमेंट इस वक्त NRO के लिए जो है ना तगोदो कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी स्पेस जाती हुई नज़र आ रही है। उसके कोएलिशन पार्टनर्स भी उससे खुश नहीं है। सिंध की सूरत हाल देख लें, सारे इन्होंने उनके डेवलपमेंट बजट को कट लगा दिया IMF के कहने पे। पानी तक सिंध का चोरी करने का इन्होंने पूरा प्रोग्राम चले उनके इत्तेहादी भी बैठे हुए ना, नबील कबूल साहब, उनसे पूछ लेते हैं। नबील कबूल साहब, क्या आप हुकूमत से खुश नहीं हैं? और एक चीज़ तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, जैसे उमैर नियाजी साहब फरमा रहे हैं, बड़े इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात गिनवा दिए हैं। एक तो हुकूमत से आप क्या खुश नहीं हैं, दूसरा आप मुझे बताएं कि दोनों की बातें सुनकर आपको क्या अंदाज़ा लगता है? कल की मीटिंग के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या कल मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा या फिर कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, कल देखते हैं कि कल मुज़ाकरात, कल पता चलेगा कि ये आखिरी था या अभी आगे भी और भी मुज़ाकरात होंगे। जहाँ तक इन्होंने कहा कि कोलिशन पार्टनर्स अभी खुश नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। हम खुश नहीं हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारे साथ जो वादा किया था वो वादा वफा नहीं हुआ है। ख़ासकर अभी आप देखें कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को कि हमारे जो ये मोटरवेज जो बनाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ सिंध का हिस्सा जो है वो 5% से भी कम है। बाकी गिलगित के बराबर जो है हमें एलोकेशन ऑफ फंड्स दिए गए हैं। तो एक तो सिंध को फंड नहीं दिया जा रहा है, दूसरा आप देखें कि सिंध के जो पानी को जो है रोका जा रहा है। यानी आपके कोलिशन पार्टनर्स आपके साथ वो चीज़ें कर रही है जैसे हमें ये कहा जा रहा है कि जी अब आपकी ज़रूरत रही है आप अपोजिशन में बैठ जाए। अच्छा। तो हमें तो मैं समझता हूँ अगर इसी तरह इनके रवैये रहेंगे तो हमें तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा अपोजिशन बेंचेस में बैठने का, लेकिन होगा क्या, उसका रिएक्शन ये होगा कि हुकूमत गिर जाएगी। हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराना नहीं चाहती है। हम इनको चला रहे हैं, दिक्का स्टार्ट चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं। बिल्कुल ये हकीकत है। हम इस बात पे भी खुश नहीं है कि असेंबली के अंदर वजीर नहीं आते, सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज को कुछ पता होता नहीं है, वो प्रिपेयर होकर आते नहीं है। MNA जो है सवालों में सवाल करते हैं। आज सिर्फ मैंने देखा कि मिनिस्टर ऑफ पावर अवैज लगारी साहब थे जिन्होंने सवालात के जवाब दिए। मोस्टली तो ये गायब होते हैं, ये पता नहीं होते कहाँ हैं। ये मुझे तो ये इनसे सवाल करना है कि मिनिस्टर साहब जाते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं।